24 के लोकसभा चुनाव से पहले घोसी उपचुनाव को तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है सेमीफाइनल के तौर पर देख रही हैं, जिसको लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की टक्कर देखी जा सकती है। जिसके तहत बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान घोसी उपचुनाव के तहत अपने प्रचार प्रसार और जनसंपर्क अभियान में घोसी के कोपागंज क्षेत्र में एक निजी विद्यालय में पहुंचते हैं, जहां पर दारा सिंह चौहान पर एक व्यक्ति के द्वारा स्वागत समारोह के दौरान काली स्याही फेंकी जाती है। इसको लेकर क्या कुछ दारा सिंह चौहान ने कहा, ये हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, चुनाव के इस रंग में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रत्याशियों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर ये काली स्याही की तस्वीरें निकल कर आई है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक सवाल के घेरे में भी खड़ा करती है कि क्या कुछ ये तस्वीरें हैं जिस तरीके से विपक्ष पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी विपक्ष पे आरोप लगा रही है, कितना सत्य है ये तो 5 सितंबर जब मतदान पड़ेंगे तब देखने को मिलेगा। लेकिन इसके पहले हम आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से बात करते हुए। घटना हो गई। देखिए, आज पूरी तरीके से आज इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता से वो देख के पूरी तरीके से विपक्ष जो है बौखलाया हुआ है। और इसी बौखलाहट में ये विरोधी दल के जो कैंडिडेट हैं बौखलाहट में कि पूरी तरीके से 8 सितंबर को इनका सफाया होने जा रहा है घोसी से। इससे बौखला करके इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं लोग। इससे पूरे घोसी विधानसभा या पूरे जनपद प्रदेश में इसको लेके लोगों में गुस्सा है। मैं तो कहता हूं कि भाई, मैं तो पिछड़े समाज का हूं और ये भारतीय जनता पार्टी दलितों, अगड़ों, पिछड़ों की त्रिवेणी है, जिसकी सेवा करने का मुझे अवसर यहाँ की जनता देने जा रही है। ये जितने हत्यारे लोग हैं, जो समाजवादी गुंडे हैं, आप जानते हैं कि हत्यारे लोग एक के नहीं, दलितों के हत्यारे, पिछड़ों के हत्यारे, ब्राह्मणों के हत्यारे, ये लोग कुछ भी करा सकते हैं। ये तो सौभाग्य है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। ये सौभाग्य हमारा है जिसके नाते हम लोग बचे हैं या लोग बचे हैं, वरना ये तो कभी किसी की हत्या करा सकते हैं। कैसे हुई, कहाँ थे आप, किस समय, कैसे क्या हुआ? नहीं, हम तो यहाँ से मीटिंग करने जा रहे थे, अपने पार्टी के संगठन का जो कार्यक्रम हो रहा था। हम थे, जोगन्नाथ राय जी थे, पार्टी के और हमारे तमाम पदाधिकारी लोग थे, लोग जा रहे थे वहाँ करने के लिए। जब वहाँ से हम लोग उतरे, फिर इसके बाद जिंदाबाद लगा करके ये पूरी तरीके से बौखलाहट में सब हुआ है कि एक पिछड़े समाज का आदमी जो है, जिसको अगड़े, दलितों, पिछड़ों, अकलियत सबका जो प्रबल समर्थन मिल रहा है, इस समर्थन से घबरा करके, बौखला करके इस तरीके की जो कृत्य किया जा रहा है, इसका बदला 8 तारीख को घोसी की जनता, 5 सितंबर को कमल की बटन दबा करके पूरी घोसी की जनता लेने वाली है। आपकी आंख में भी चले गई स्याही? भाई, वो तो पूरा जब चेहरे पे फेंकेंगे तो आंख में, मुंह में, कहीं भी जा सकता है, कपड़े पे जा सकता है, लेकिन ये पूरी बौखलाहट थी। इसलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि 5 तारीख को इसका बदला यहाँ की जनता लेगी और बड़े भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। मीडिया से बात करते हुए दारा सिंह चौहान ने कहा कि जब ये तस्वीरें उनके ऊपर काली स्याही फेंकने को निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं जो 5 तारीख को मतदान पड़ेंगे उसको लेकर घोसी की जनता उन्हें जिताकर और फिर से विधानसभा भेजने का काम करेगी। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, उसको लेकर दारा सिंह चौहान ने पूरी तरीके से विपक्ष पर हमला बोला है। अब क्या कुछ तस्वीरें होंगी ये तो 5 तारीख को निकल कर आएगी। अब सुनाते हैं बीजेपी कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। जी, देखिए, हम सभी अभी संगठन के बैठक में थे, वहीं जानकारी हुई है। निकल करके मैंने कप्तान महोदय जी से भी बात किया है कि जो दोषी हों उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक संदेश भी देना चाहता हूं। जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं माननीय अखिलेश यादव जी और उनके जो समाजवादी गुंडे हैं,
एक पिछड़े समाज के व्यक्ति पे जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया गया, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज को जिस तरीके से बात करते हैं, हितैषी होने की आज सामने आपके कैमरे के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज सामने देखने को घोसी की जनता को मिला है। और मैं इस अपराध के लिए मैं घोर निंदा करता हूं और समाजवादी पार्टी के गुंडों को भी बताना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर महाराज जी की सरकार चल रही है, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार चल रही है और जीरो टॉलरेंस पे यहाँ अपराध है। और इस तरीके का अपराध लोकतंत्र की हत्या की बात वो लोग करते हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या तो इसी प्रकार से की जा सकती है, अगर जो कोई विषय है, किसी प्रकार की कोई बात है तो लोकतंत्र में बैठ के बात कर सकते हैं, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप देखे होंगे वीडियो में जिस तरीके से उनकी आंख के अंदर स्याही गई है, किसी व्यक्ति के लिए आंख बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है और पिछड़े समाज के व्यक्ति को इस तरीके से अपमानित करना, दलित, शोषित, वंचित समाज की हम बात करते हैं और इस तरीके से अपमानित करने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मैं बार बार घोर निंदा करता हूं और आपके मीडिया के माध्यम से घोसी की सम्मानित जनता को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया निश्चित रूप से कानून अपनी कार्रवाई करेगा। कहाँ हुई है घटना? ये अदरी में घटना हुई है और इस पे हम सभी पार्टी कार्यकर्ता भी बहुत दुखी हैं और मैं समाज के तमाम लोगों का फ़ोन आया है और सब लोग इस पे आते हैं। उन्होंने कहा कि ये ठीक बात नहीं है, लोकतंत्र का परिणाम जो आना है 5 तारीख को आएगा, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, बौखलाहट इतनी बढ़ गई, आप इतने से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जानकारी मिली क्या? देखिए, जानकारी पुलिस अपना काम कर रही है, जैसे ही जानकारी होगी आपको हम बताएंगे। क्या करने गए थे वहाँ पे? प्रचार करने? क्या निश्चित रूप से अब ये जनसंपर्क का काम हम सभी का हो रहा है। जनसंपर्क के माध्यम से हम सभी डोर टू डोर संगठन की बैठकें, हम सभी एक लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, हम उनको प्रयत्न कर रहे हैं कि आप विकास के साथ जुड़िए, विकास की सरकार के साथ जुड़िए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। इस नाते इसी क्रम में उनका जाना हुआ था। आपने सुना कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी पार्टी के जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस सारी घटना को लेकर, जो बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने की तस्वीरें आई हैं। इसको लेकर तमाम घोसी के और राजनीतिज्ञ क्या कह रहे हैं, हम आपको सुनाएंगे। देखिए, दारा सिंह चौहान पर तो अभी लोग स्याही फेंके हैं ना। दारा सिंह चौहान पर स्याही से लेकर के गोबर, माटी, पानी सब कुछ फेंकना चाहिए। ये 16 महीना में चुनाव होने का समय नहीं ना है। चुनाव से चुनाव का समय 5 बरिस चुनाव आयोग सरकार ने तय करने का काम किया है। अगर दारा सिंह चौहान को लालच नहीं होता सरकार में जाने के लिए, ऑलरेडी यहां से विधायक थे, 5 बरिस से विधायक रहते, उनके पद से उनको कौन हटाता? लोकतंत्र में जनता ने उनको अपना विधायक चुना था और 16 महीना में वो भी मंत्रिमंडल में जाने के लिए परेशान है। इस नाते सपा से इस्तीफा दे करके भाजपा में गए हैं मलाई खाने के लिए। जनता बता रही है कि दारा सिंह चौहान, यहां से आपकी राजनीति खत्म होने जा रही है, अब आप यही राजनीति में रह पाओगे। प्रकार राजभर और दारा सिंह चौहान ने हाथ पे हाथ पकड़ के कहा और संबोधित किया, हम लोग साथ साथ हैं, जो भी कार्य होते रहे हम लोग साथ साथ दूर करेंगे। अरे महाराज, नहीं राजनीति से अनुसंधान से हम तो आपके चैनल पर बोला हूं, एक तो तितलाऊ की, दूसरे चढ़ गई लीप पर। हाँ, एक तो दारा सिंह का विरोध घोर विरोध है, दूसरा विरोध ओम प्रकाश राजभर को कौन अपनी मां बहन चुड़वा करके या मां बहन की गाली सुन करके कौन भाजपा का नेता ऐसा होगा जो दारा सिंह चौहान को वोट देगा? दूसरा नेता ओम प्रकाश राजभर मंच से सारेआम उसने कार्यकर्ताओं के मां बहन को गाली दिया। आप बताइए, ये कहां तक लोकतंत्र में है? लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, विरोध होता है, इस बात को मैं मान लेता हूं, लेकिन किसी की मां बहन को अपने हाथ पर लेंगे? इस अपमान का बदला आपको बताया हूं, एक तो तितलौती की, दूसरे चढ़ नीति पर आपको बताया हूं, इस अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता एक लोग 5 तारीख को छून करके ईवीएम की बटन दबाएंगे कि हमको किसको यहां से लखनऊ पहुंचाना है। किसी और संकेत है आपका? अब हम अपने नेताओं से थोड़ा सा बात कर लें साहब जी। मालूम, चूंकि लोगों के माध्यम से जो यहाँ संदेश आ रहा है, उसमें बैठ करके बात करके आपको जानकारी इसकी देंगे, ऐसा नहीं है। इस जानकारी देने का विषय हम संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के साथ मैं भी बैठ करके एक कप चाय पीने का काम करूं, पकौड़ी भी आप लोगों को खिलाऊं और जानकारी भी दे दूं। 2023 किसके नाम रहेगा? 2023 की 2024? 2023 विधान उपचुनाव, विधानसभा का उपचुनाव। अच्छा, ये विधानसभा का उपचुनाव। विधानसभा का उपचुनाव तो दारा जी की बारात जनवासा रहेगी। अब उनकी बारात जनवासा रहने में जिसकी बारात लखनऊ पहुंचनी होगी, अरे तो जनता ने तय कर ही लिया है। आप पहुंचना तो भाई कोई ना कोई पहुंचेगा, हम अकेले तो पहुंचा देंगे। जनता ने घोसी का मन बनाई है कि हमको किसको पहुंचाना है, वो तय हो गया है।
पहुंचा देंगे आप? अरे हम कब पहुंचाएंगे, पूरी आवाम पहुंचाएगी। हम तो जनता के साथ है, आवाम के साथ है साहब, आप लोगों के साथ हूं।